हेलो एवरीवन। सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया गया है। ये विव्यू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है जो सेमेस्टर 1 में है और ये उनके लिए भी है जो बच्चे पिछले सेमेस्टर में फेल हो गए होंगे, वो भी इसे भरेंगे। ये 2025 टू 29 न्यू सेशन वाले बच्चों के लिए भी है और पुराने बच्चों के लिए भी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम कब से होगा, कितना पैसा लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म को भरने में और इसका लास्ट डेट क्या है, गाइडलाइंस क्या है और सब्जेक्ट क्या-क्या लेना है। तो आइए इसे देखते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। एफआईयूजीपी सेमेस्टर 1 सत्र 2025 से 2029, एनईपी सत्र 2024 से 2028, सत्र 2023 से 2027, सत्र 2022 से 26, यूजी सेमेस्टर 1 2021 टू 24 एवं स्नातक सेमेस्टर 1 2025 टू 28 वोकेशनल परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि निम्न प्रकार है। मतलब वो बच्चे जो अभी सेमेस्टर 1 में हैं जिनका सेशन 2025 टू 29 है और उससे पुराने वाले बच्चे जिनका 24 से 28 सेशन है, 23 से 27, 22 से 26 और उनसे भी पुराने 21 से 24 वाले बच्चे भी इसे भर सकते हैं। परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि 17/3/2026 से 30/3/2026 तक। मतलब परीक्षा फॉर्म भरने की जो डेट है वो 17 मार्च से शुरू हो रही है और 30 मार्च तक खत्म हो जाएगी। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रपत्र एक्सेप्ट, स्वीकार या अस्वीकार, रिजेक्ट करने की अंतिम तिथि जिस तरह का केस हो 2/4/2026 मतलब 2 अप्रैल 2026। मतलब आप एग्जाम फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख को और 30 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। और जब आप एग्जाम फॉर्म को भरते हैं तब किसी कारणवश आपका जो विश्वविद्यालय है वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करता है, उसका लास्ट डेट 2 अप्रैल तक है। मतलब अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है तो आपको 2 अप्रैल से पहले बता दिया जाएगा। और बच्चों ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ऐसा मीन्स 99.9% चांस नहीं होता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जो भी बच्चे भरते हैं मैक्सिमम मतलब ओवरऑल सभी का एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दिनांक 31/3/2026 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं, जो परीक्षा प्रारंभ होने से 1 सप्ताह पूर्व तक ही मान्य होगा। इसका मतलब क्या है? बच्चों आप जब एग्जाम फॉर्म को भरेंगे, आपका एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 मार्च तक ही है। इसका मतलब है जब आप 31 तारीख को एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आपका शुल्क जो है वो 650 के बजाय 750 लगेगा और हर दिन इसी तरह करके आपके 100 रुपये बढ़ते जाएंगे। बच्चों मुझे एक स्टूडेंट का केस याद आ रहा है। उस बच्चे ने 1 साल पहले मैसेज किया था और उसने बताया कि एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो खत्म हो गया है और लेट फाइन जो 100 रुपीज़ है उसको ऐड करके उस दिन तक उसका 3,450 रुपये हो गया था और उसने 3,450 रुपये देकर उस एग्जाम फॉर्म को भरा। तो आपसे ये गलती ना हो जाए इस बात का आप ध्यान रखिए। जो भी डेट दिया गया है 17 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आप इसी के अंदर एग्जाम फॉर्म को भर लीजिए तो आपका 650 रुपये में हो जाएगा। अदरवाइज आप 31 मार्च से भरने जाते हैं तो आपको लेट फाइन देना होगा। अब सेकंड पॉइंट था वही परीक्षा शुल्क ₹650। उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हैं, एग्जाम स्टार्ट होने के 1 सप्ताह पहले तक मान्य होगा। मतलब मान लीजिए अगर एग्जाम 7 मई तक है तो आप अप्रैल तक उस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं लेट फाइन के साथ। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, जो एग्जाम फॉर्म दिया हुआ है डेट उसी के अंदर इसको भर लें। जो आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित हैं वो परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे। ये जो नए सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका सेशन 2025 टू 29 है ये उनके लिए नहीं है। जो बच्चे पहले सेमेस्टर में एग्जाम दे चुके हैं वो फेल हो गए हैं अगर किसी कारण से, वो इनके लिए है। एफआईयूजीपी सेमेस्टर 1 2022 टू 26 की यह अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो बच्चे 2022 से 26 सेशन में हैं और जो सेमेस्टर 1 में फेल हो गए होंगे वो ध्यान रखें कि ये आपका लास्ट चांस है, इसके बाद आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। परीक्षा की तिथि अप्रैल 2026 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। आपका एग्जाम का जो डेट है वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल लिखा हुआ है, इसी के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप ये मानकर चलें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें। सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको इस चैनल पर कवर करा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। अब है परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में www.vivunic.in या www.vivu.ac.in में भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित
दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आप ये एग्ज़ाम फॉर्म खुद से भी भर सकते हैं या आप किसी कैफ़े से भी भरवा सकते हैं। आप सेमेस्टर 1 में हैं अभी, तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी कैफ़े में जाकर ही एग्ज़ाम फॉर्म को भर लें। क्योंकि सेमेस्टर 1 में बच्चे नए होते हैं, थोड़ा टेंशन होता है खुद से करें ना करें, तो इससे अच्छा है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म को किसी कैफ़े से भरा लें। उसके बाद से आप सेमेस्टर में खुद से भर सकते हैं। तो ये जब आप एग्ज़ाम फॉर्म खुद से भरेंगे, उसके लिए आगे के निर्देशों को दिया गया है। अगर आप फिर भी एग्ज़ाम फॉर्म को खुद से भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, आप इसके अनुसार एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात भी कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आपका टोटल 7 पेपर होने वाला है। पहला मेजर, दूसरा माइनर, एमडीसी, बीएससी, एसईसी, एईसी और आईकेएस। मेजर पेपर तो आप सभी को पता होगा, आप सब ने चूज़ भी कर लिया होगा कि मेजर पेपर में क्या रखना है। मेजर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। माइनर पेपर का नाम ही रखा गया है एसी, मीन्स एसोसिएटिव कोर। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, ये भी आपने मन बना लिया होगा कि क्या लेना है। एमडीसी और वीएसी चॉइस सिलेक्शन पेपर है, मतलब इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। एमडीसी 75 मार्क्स का है, वीएसी 50 मार्क्स का है। एसईसी पेपर कंपलसरी है, ये भी आपको पढ़ना है, ये 75 मार्क्स का है। एईसी 50 मार्क्स का है, इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश आप ले सकते हैं। आईकेएस ये नया पेपर है, ये 50 मार्क्स का पेपर है। तो टोटल 7 सब्जेक्ट है, आपको सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट को पढ़ना है और ये टोटल 500 मार्क्स का आपका सेमेस्टर होने वाला है। तो आपने जो भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, आई जस्ट होप आपने अच्छे से सेलेक्ट किया होगा। सब्जेक्ट सेलेक्शन पर एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पर बना दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप उसे देख सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर करा दिया जाएगा। तो आप सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 1 वाले बच्चे नए हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए और एग्ज़ाम फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें।